यह कहानी है सुल्तानपुर गांव की, जहां पर दो बचपन के दोस्त रहते थे। सुरेश दिन रात खेत में मेहनत करता था, वहीं रमेश आलसी था, काम टालता और ज्यादातर वक्त चौपाल पर बैठकर गप्पे मारता। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने दोनों से पूछा, बेटा सुरेश, इस साल फसल कैसी रही? तब सुरेश बोला, काका, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी रही। मैंने 5 एकड़ में 160 बोरियां अनाज भरी है। काका फिर रमेश से बोले, और रमेश बेटा, तुम्हारे खेत में कितनी बोरियां आईं? तब रमेश बोला, काका, मेरे खेत में तो केवल 90 बोरियां हुई। पता नहीं क्यों, जमीन तो वही है, लेकिन पैदावार आधी हो गई। काका मुस्कुराए और बोले, जमीन एक जैसी है बेटा, फर्क सिर्फ मेहनत का है। यह सुनकर रमेश को जलन होने लगी। रात को घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे दोस्त सुरेश की फसल मुझसे कहीं ज्यादा हुई है। गांव भर में लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। तब रमेश की पत्नी बोली, तो एक काम करो, अपनी जमीन बेचकर सुरेश के पास वाली जमीन खरीद लो। फिर उसे कहो कि दोनों मिलकर खेती करेंगे और मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। तब रमेश बोला, ठीक है। अगले दिन रमेश ने यही प्रस्ताव सुरेश को दिया। सुरेश साफ दिल था, उसने बिना सोचे मान लिया। दोनों साथ में खेती करने लगे, लेकिन जैसा हमेशा होता था, रमेश हर बार बहाने बना देता। कभी कहता, रमेश भाई, मेरे चाचा बीमार है, मुझे जाना है। कभी कहता, मेरे पैर में चोट है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सुरेश अकेले दिन रात खेत में मेहनत करता रहा। उसकी पत्नी भी साथ देती। आखिरकार फसल तैयार हुई। सुरेश ने कहा, चलो रमेश भाई, दोनों मिलकर कटाई करें। तब रमेश बोला, तुम शुरू करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन सुरेश ने अकेले ही कटाई करके बोरियां भर दी। शाम को रमेश आ गया और बोला, भाई, तुम तो सारे काम अकेले कर गए, अब बोरियां मंडी में बेच आऊंगा। सुरेश ने भरोसा किया और घर चला गया। रमेश बोरियां घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोला, अब मौका है, सारी फसल अपने नाम कर लेते हैं। दोनों ने फसल को घर के एक बंद कमरे में छुपा दिया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुछ दिनों बाद सारा अनाज नमी और घुटन से सड़ने लगा। पूरा अनाज खराब हो गया। उधर सुरेश ने हार नहीं मानी। उसने खेत के किनारे सब्जियां लगानी शुरू की। खुदाई करते वक्त उसे जमीन में एक पुराना मटका मिला, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। वो खुश होकर बोला, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, भगवान भी मेहनती का साथ देते हैं। इधर रमेश और उसकी पत्नी पछताते रह गए और बोले, लालच ने हमें बर्बाद कर दिया। जो मेहनत नहीं करेगा उसे कभी फल नहीं मिलेगा। हमें कभी भी मेहनती का हक नहीं छीनना चाहिए। मेहनत का फल जरूर मिलता है और धोखे का परिणाम हमेशा बुरा होता है।